हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल ई में चैप्टर नंबर 22 का पार्ट 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि डिप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है WDV मेथड से। ठीक है, रिटर्न रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इसे कहते हैं, WDV मेथड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के बारे में हमें इस लेक्चर में देखना है। तो फ्रेंड्स, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल सीआईबी विद अशोक, उसी नाम से ही एक ऐप भी अवेलेबल है हमारा। वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर। वहाँ से जा करके आप सीआईबी विद अशोक सर्च करिए और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे फ्रेंड जो है कि WDV मेथड से कैसे डिप्रिशिएशन कैलकुलेट किया जाता है। WDV पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड देख लिया था। इस लेक्चर में हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इन दिस मेथड इट इज एज्यूम्ड दैट द प्रॉपर्टी विल लॉस वैल्यू बाई ए कांस्टेंट परसेंट ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो इस मेथड में क्या माना जाता है कि जो प्रॉपर्टी होगी आपकी, वो एक कांस्टेंट परसेंट से ही अपनी वैल्यू को लूज करती है। कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या खासियत थी कि अगर कोई चीज़ 1,00,000 रुपए की है, ठीक है, कोई चीज़ 1,00,000 रुपए की है और हमने ये आपसे कहा कि हर साल डिप्रिसिएशन 20% होगा, तो हर साल उसमें से 20,000 रुपये डिप्रिसिएट होते जाते थे। इस साल भी 20,000, उस साल भी 20,000, अगले साल भी 20,000, इस तरीके से वो घटते जाते थे। जबकि ये मानकर चलते हैं कि जो वैल्यू होगी, अगर मान लीजिए कोई चीज़ है जिसकी वैल्यू मान लीजिए 10,000 रुपये है, तो उस 10,000 रुपये का अगर डिप्रिसिएशन रेट मान लीजिए 10% है, तो 10% घटेगा, फिर कितना बचेगा? अगर 10,000 रुपये का 10% खत्म हो जाएगा तो बचेगा जो आपका, वो बचेगा 9,000 रुपये। फिर अगले साल उस 9,000 रुपये का 10% घटता है फ्रेंड्स। ओके, तो एक कांस्टेंट ये 10% फिक्स रहता है। उसमें क्या था कि एक बार 1,00,000 रुपए का आपने अगर 20% निकाल लिया, जो 20,000 रुपये आए उसी को ही बार बार घटाते हुए चले जाते थे। हम ये नहीं देखते थे कि 1,00,000 से 20,000 घटाए तो जो 80,000 रुपये हैं अब उस पर जो है 20% निकाले, ऐसा नहीं करते थे। इस मेथड में बस यही इतना चेंजेस आ जाता है। अभी हम आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपको और भी बातें समझ में आ जाएंगी। दस द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन goes on reducing every year because while depreciation is charged at fixed percentage, the capital value of asset decrease by depreciation charge every year। तो कह रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन होता है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। क्यों घटता चला जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए कोई चीज़ जो है आपकी 10,000 रुपये की है, अब उस 10,000 रुपये पर आप मान लीजिए डिप्रिसिएशन 10% की हो रही है, तो अगर 10,000 का 10% आप घटा दोगे तो जो एसेट की वैल्यू बचेगी वो 9,000 रुपये बचेगी। अगले साल जब आप इसका 10% निकालोगे तो ये 900 रुपये आएगा। जब इसको 10,000 में से 900 आप घटाओगे तो अब 8100 बचेगा। इसके अगले साल जब आप 10% घटाओगे तो ये 8100 में से 810 रुपये घटेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन होता है वो घटता चला जाता है। ठीक है, और डिप्रिसिएशन जो है फिक्स परसेंट पर होता है, लेकिन जो कैपिटल की जो एसेट है आपका, उसकी जो वैल्यू होती है वो घटती चली जाती है। पहले उसी एसेट की वैल्यू 10,000 रुपये थी, फिर 9,000 रुपये हुई, फिर वही 8100 रुपये बदल गई। तो इस तरीके से एसेट की वैल्यू धीरे धीरे हर साल घटती चली जाती है। द ऑब्जेक्ट इज टू चार्ज हायर डिप्रिसिएशन इन द इनिशियल ईयर व्हेन एसेट यील्ड्स हायर इनकम ड्यू टू लो कास्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड लोअर डिप्रिसिएशन लेटर व्हेन कास्ट ऑफ रिपेयर गोज अप। अब इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि शुरुआत में जो है हायर डिप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। क्यों हायर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? क्योंकि उस समय एसेट जो है हमारा हाई यील्डिंग होता है और उसके रिपेयर मेंटेनेंस में हमें खर्चा नहीं करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे डिप्रिसिएशन हमारा कम होता जाता है, क्योंकि अब हम रिपेयर और मेंटेनेंस पर ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर चुके होते हैं। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन पहले 1,000 रुपये घटे, फिर उसके बाद में 900 रुपये घटे, फिर 810 रुपये घटे। तो आप देखिए जो एग्जाम्पल अभी हमने दिया था आपको, तो इसमें देखिए डिप्रिसिएशन शुरुआत में 1,000 घट रहा है, बाद में जाकर के ये 600 रुपये 200 रुपये भी घटने लगता है। लेकिन अभी जब 1,000 रुपये डिप्रिसिएट आप कर रहे हो तो उस समय जो आपका रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है वो काफ़ी कम है। जब ये जैसे जैसे एज जो है मशीन की बढ़ेगी वैसे वैसे रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा आपका बढ़ता जाता है। ठीक है, इस मेथड को हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड WDV मेथड कहा जाए, चाहे डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाए, दोनों एक ही बात है। एंड इट इज़ जनरली अडॉप्टेड बाय इंडस्ट्रियल यूनिट बिकॉज ऑफ एडवांटेज ऑफ लोअर इनकम टैक्स। और इस मेथड को इंडस्ट्रियल यूनिट द्वारा ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है क्योंकि इसमें बेनिफिट जो
इनकम टैक्स में बचत हो जाती है। इससे एडवांटेज क्या मिलता है, लोअर इनकम टैक्स पे करना पड़ता है किसको, ऑर्गेनाइजेशंस को। इसीलिए डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है इंडस्ट्रियल यूनिट द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल वे में भी कि जो ये रिटर्न डाउन मेथड है ये इंडस्ट्रियल यूनिट द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि ये लोअर इनकम टैक्स जो है का फ़ायदा हमको दिलवाता है या उस इंडस्ट्री को दिलवाता है। ठीक है फ्रेंड, तो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो ये थ्योरी ज़्यादा सेंस बनाएगी। एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ एन एसेट कैन बी फाउंड आउट बाई फार्मूला WDV का फार्मूला होता है फ्रेंड। देखिए, रिटर्न डाउन वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो कास्ट कितनी है, ब्रैकेट में 1 माइनस पी क्या है, कितना % रिडक्शन हो रहा है हर साल की पावर n होती है, n क्या है, कितनी यूजफुल लाइफ है या कितने साल बाद आपको वैल्यू निकालनी है। C ओरिजिनल कास्ट होती है मशीनरी की, n लाइफ इन ईयर होती है या जितने साल बाद आपको वैल्यू निकालनी वो n होता है। P बीइंग % एज व्हिच डेप्रिसिएशन इज चार्ज, अगर कोई कहता है 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है तो P जो है 10% होता है। ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर स्मॉल p है वो फ्रेंड 10% ना लेकर के हम इसे 10% बटे 100 लेते हैं, परसेंट हटा दीजिए, 10/100। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में हम क्या करते थे, 10% को बदलते थे 0.1% लिखते थे, 20% को 0.2% लिखते थे। उसी तरीके से यहाँ P की वैल्यू ये वाली लिखी जाती है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, क्लियर हो गया। हेयर साल्वेज वैल्यू इज अज्यूम्ड एज 0। ध्यान रखेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड था उसमें साल्वेज वैल्यू होती थी, फार्मूला क्या था, टोटल मतलब ओरिजिनल कास्ट कितनी है माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, कितनी लाइफ है उसकी, है ना। तो यहाँ साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू लेते थे, पर जो ये मेथड है फ्रेंड्स इसमें स्क्रैप वैल्यू को या साल्वेज वैल्यू को 0 एज्यूम किया जाता है। क्लियर रखिएगा कि 0 एज्यूम हम साल्वेज वैल्यू को करके चलते हैं। अब इसी चीज़ को मैंने जो है आपको यहाँ पर अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लिख करके दिया हुआ है। तो रिटर्न डाउन मेथड है, मान लीजिए कोई एसेट है जिसकी कास्ट 1 लाख रुपए है और डिप्रिसिएशन रेट आपसे बताया गया कि 10% है। ठीक है, 1 लाख कीमत है उसकी, डिप्रिसिएशन हर साल 10% का होना है। तो अगर पहले साल आप जो है इसका रिटर्न डाउन वैल्यू लिखेंगे, WDV अगर आप लिखोगे तो देखिए क्या होगा, 1 लाख रुपए कीमत हो गई और उसमें से डिप्रिसिएशन कितना होगा, 10% का। तो 1 लाख का 10% डिप्रिशिएट हो जाएगा। जब आप ये सॉल्व करोगे 1 लाख का 10% तो 10,000 रुपये आ जाएंगे। 1 लाख में से जब आप 10% घटाते हैं तो आपको 90,000 रुपये मिल जाते हैं। इसलिए रिटर्न डाउन वैल्यू जो है इसकी 90,000 रुपये हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर। अब अगले साल क्या होगा, जब ये 90,000 वैल्यू हो गई तो अगले साल ये 90,000 का 10% डिडक्ट होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था कि एक बार आपने अगर 1 लाख रुपए का 10% 10,000 रुपये निकाल लिया तो हर साल हम 10-10 हज़ार रुपये ही घटाते चले जाते थे। 1 लाख में से 10,000 घटाते 90,000 रुपये आता, अगले साल 90,000 रुपये में से 10,000 घटाते 80,000 रुपये आता, और इसी मेथड से स्ट्रेट लाइन में हम 10-10 हज़ार घटाते हुए चले जाते थे। लेकिन जो ये रिटर्न डाउन मेथड है वो ये नहीं कहता, वो ये कहता है कि अब एसेट की वैल्यू जितनी बची है आप उस पर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ना कि ओरिजिनल कीमत पर। 1 लाख कीमत शुरू में थी, आपने उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगाया, अब कीमत बची है 90,000 रुपये, तो अगला डेप्रिसिएशन आप 90,000 रुपये पर ही लगाएंगे। यही इतनी बात है, यही इतना लॉजिक है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब 90,000 रुपये पर डेप्रिसिएशन 10% का हमने लगाया तो 90,000 का 10% 9,000 हुआ, 90,000 में से 9,000 घटाया 81,000 रुपये आपकी एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू निकल करके आई 2 साल बाद। कितने साल बाद, 2 साल बाद रिटर्न डाउन वैल्यू 81,000 रुपये निकल करके आई। अब अगला डेप्रिसिएशन कितने पर चार्ज होगा फ्रेंड, जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी 81,000 का 10% आप निकालोगे, है ना। 81,000 में से 81,000 रुपये का 10%, क्योंकि डेप्रिसिएशन उसी वैल्यू पर होना है जितनी वैल्यू बची हुई है। अब 81,000 का 10% 81,100 रुपये होगा, जब आप घटाओगे तो 72,900 रुपये आ जाएंगे। ये आपका तीसरे साल की रिटर्न डाउन वैल्यू निकल करके आ गई फ्रेंड। देखिए कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड। अब अगले साल अगर आपको चौथे साल भी रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी है तो 72,900 रुपये जो वैल्यू आई है उसका 10% आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से, तो ये निकल करके आता है 65,610 रुपये रिटर्न डाउन वैल्यू निकल करके आती है। ये चौथे साल निकल करके आ जाएगी। क्लियर हो गया फ्रेंड, तो रिटर्न डाउन वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ देखिए उसी एग्जाम्पल को मैंने दूसरे तरीके से, अगर इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो एक तरीका और है। कास्ट ऑफ एसेट 1 लाख है, डेप्रिसिएशन 10% है। तो यहाँ फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर डेप्रिसिएशन 10% है तो रिमेनिंग कितना बच रहा है। क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए हर साल कोई चीज़ 100% होती है, उसमें से 10% हर साल घट जा रहा है, तो बच कितना रहा है,
तो हर साल 90% बच रहा है फ्रेंड्स। ओके, बस यही इतनी बात अगर ध्यान रख पाएंगे, अगर मान लीजिए डिप्रिसिएशन रेट 20% कर दिया जाए तो आपका 100% में से 20% जब आप घटाओगे तो हर साल आपको 80% बच करके आएगा। अगर मान लीजिए डिप्रिसिएशन रेट जो है 25% ले लिया जाए, कितना परसेंट? 25%, तो हर साल कितना बचेगा? 75% आपको बचेगा। तो यहाँ 10% डिप्रिसिएशन रेट है, इसलिए हर साल 90% आपको बचेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर आपको रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी है तो सीधे सीधे 1 लाख रुपए का 90% कैलकुलेट कर लीजिए। वहां भी हम यही काम कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, 1 लाख रुपए का, पहले 1 लाख रुपए लिख रहे थे, फिर 1 लाख रुपए में से उसका 10% घटा रहे थे। तो हो क्या रहा था, 100% में से 10% आप घटा रहे थे, तो ओवरऑल 90% ही तो बच रहा था। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 90% सीधे निकाल ले रहे हैं। ओके, 90%, 1 लाख का 90% निकालोगे आपका 90,000 आ जाएगा। दूसरे साल अगर आपको रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी है तो 90,000 का 90% निकाल लीजिए, इतना आ जाएगा, 81,000 आ जाएगा। तीसरे साल 81,000 का 90% निकालिए, मतलब अब क्या होगा, जैसे वहां क्या करते थे, हर साल 10% घटाते थे रिटर्न डाउन वैल्यू का, अब क्या करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू पिछली वाली लीजिए और 90% निकालते जाइए। 90% ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि डिप्रिसिएशन 10% हो रहा है और 90% बच रहा है, यानी कि डिप्रिसिएशन मान लीजिए 20% है तो बचेगा कितना, 80% बचेगा। तो यहाँ हर जगह 80% आप लिखोगे। अब तीसरे साल 81,000 का 90% निकालेंगे, 72,900 आ जाएगा। चौथे साल जो है 72,900 का 90% निकालेंगे तो 65,610 रुपये निकल करके आ जाते हैं। अब आपसे सवाल मैंने पूछा है, 5वें साल जो है 65,600 का अगर मान लीजिए 90% निकालना पड़े, या 5वें साल जो है रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी, तो आप अब इसको कैलकुलेट करके खुद अपना आंसर बता दीजिएगा। आंसर इसी PDF में मौजूद है, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया फ्रेंड? तो देखिए ये थोड़ा सा आसान दिखता है, मेथड ये भी है, ये प्रॉपर तरीका है जो रिटर्न डाउन मेथड का सही तरीका यही मेथड कहता है। लेकिन सरल तरीके से, अगर आपको सिंपल तरीके से करना है तो रिटर्न डाउन वैल्यू जो है इसका 90% निकालते जाइए, जितना डिप्रिसिएशन के बाद बचता है उतना परसेंट निकालते जाइए, आसान पड़ जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो अब आपको मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर हो रही हो कि हो क्या रहा है। अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम करते हैं। कास्ट ऑफ अ मशीन इज ₹1,00,000, द डिप्रिसिएशन रेट इज 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, व्हाट विल बी इट्स बुक वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, तो अब देखिए हम फार्मूले से इसी क्वेश्चन को करेंगे। ये तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि कैसे कैसे चलता है, लेकिन अगर मान लीजिए 10 ईयर्स के बाद में पता करना पड़ जाए तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, तो इसलिए हम फार्मूला भी यूज करेंगे। सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है 2 तरीकों से, उसी क्वेश्चन को हम फार्मूले से अब जो है यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। मशीन की कीमत 1 लाख रुपए है, डिप्रिसिएशन का रेट 10% है और 4 साल की उसकी लाइफ बताई गई है, या 4 साल बाद उसकी बुक वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। अब रिटर्न डाउन मेथड कहता है फार्मूला क्या होगा, C यानी ओरिजिनल कास्ट, ब्रैकेट में 1 माइनस पी कितने परसेंट की पावर n। अब कास्ट हमारी क्लियर हो रही 1 लाख रुपए है, n हमारा क्लियर हो रहा है 4 साल है, p कितना है फ्रेंड, तो p हमारा होगा, देखिए कितना परसेंट कह रहा है, 10% डिप्रिसिएशन रेट कह रहा है, तो हम 10% नहीं लिखेंगे, p की वैल्यू लिखेंगे हम 10/100 यानी कि 0.1%। बस इतना ही लॉजिक है फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए हमने फिर ये फार्मूला दोबारा लिख दिया है आपके, p की वैल्यू चाहे p कहिए और चाहे परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, सॉरी हाँ, परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 करिए, तो कितना परसेंट है, मान लीजिए डिप्रिसिएशन रेट अगर 10% है तो 10/100 कर दीजिए यहाँ पर, तो वो भी आपका आंसर ला देगा। ये आपके इजी ध्यान रखने के लिए मैंने बताया है। बाकी अगर टाइम वैल्यू मनी आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि 25% का मतलब 0.25 होता है, 10% का मतलब 0.10 होता है, 20% का मतलब 0.20 होता है। ये सारी बातें आपको पता है, पर फिर भी मान लीजिए नहीं कि पता है तो कन्फ्यूजन अगर आपको हो रही है तो कुछ करना नहीं है, आपको पी की वैल्यू कैसे लिखनी है, जितना डिप्रिसिएशन रेट का परसेंट है वो ऊपर लिखिए, बटे 100 कर दीजिए बस यहाँ पर पी की जगह पर, वो आपका वैल्यू निकल करके आ जाएगा। सी आपकी कॉस्ट है, एन यूजफुल लाइफ है, पी कैसे निकालते हैं, कितना परसेंट डिप्रिसिएशन है डिवाइडेड बाई 100, इफ परसेंटेज इक्वल टू 10%। मान लीजिए अगर आपको डिप्रिसिएशन 10% दिया है तो पी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 100 0.1 हो जाएगी। अब इसी फार्मूले को हम यहाँ पर लगा देंगे। कास्ट हो गई, फार्मूला क्या था फ्रेंड, सी ब्रैकेट में 1 माइनस पी की पावर n, है ना, यही तो था। अब p जो है कैसे निकालते हैं, परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 से, तो वही देखिए 1 लाख कीमत हो गई, ब्रैकेट लगाया, 1 माइनस 10 हो गई हमारी परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 किया, की पावर 4 क्यों किया, क्योंकि 4 साल बाद वैल्यू पता करनी है। ठीक है,
1,00,000 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.1% हो जाएगा। जब 1 में से 0.1 घटाएंगे तो 0.9 हो जाएगा। 0.9 की पावर 4 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इतनी वैल्यू निकल करके आ जाएगी, 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 और इंटू 0.9। ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। हमने ये कैलकुलेशन सीखी हुई है। ओके, अगर नहीं सीखी है आपने तो चैप्टर नंबर 12 ABM का देख लीजिए, ठीक है। उसमें चैप्टर नंबर 12 में पहला जो लेक्चर है वो यही है कि कैलकुलेटर से कैसे हाई पावर को निकाला जाता है, ठीक है। अब 1,00,000 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो निकल करके 65,610 रुपये आ जाएंगे। तो देखिए 4 साल बाद जो 1,00,000 रुपये के एसेट की वैल्यू थी, 4 साल बाद 65,610 रुपये उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू हो जा रही है। तो देखिए इतने से में ही ये कैलकुलेशन हो गई, जबकि 65,610 लाने के लिए देखिए यहाँ पर अगर आपको याद हो 65,610 लाने के लिए हमने इतने सारे कैलकुलेशन किए थे यहाँ पर, और या इस मेथड से जब कर रहे तो देखिए यहाँ 65,610 लाने के लिए इतना कैलकुलेशन, पूरे पेज का कैलकुलेशन पढ़ना पड़ा था। इसलिए फार्मूला ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, मैं यही कहूँगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगर आप चाहो तो इसी रिटर्न डाउन मेथड में ही यहाँ पावर जो है आप 6 कर दीजिए, यानी 6 साल बाद रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लीजिए। यहाँ 6 कर लीजिए, कैलकुलेशन लगा लीजिए, आप देख लीजिए आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, द प्राइस ऑफ कार इज 2,00,000, ठीक है, और इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है। इफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 20% है तो इसकी वैल्यू 5 साल बाद आपको रिटर्न डाउन मेथड से कैलकुलेट करनी है। तो सी हो गया हमारा 2,00,000, एन हो गया हमारा 5 साल, और डिप्रिसिएशन रेट हो गया यानी पी की वैल्यू निकल करके आएगी 0.2। क्लियर हो गया ना, 20% को 0.2 लिखेंगे। अब यहीं सीधे फार्मूला लगा दीजिए, कास्ट हो गई 2,00,000, एन हो गया 5, पी की वैल्यू 20% था तो 20 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा आपका। उसके बाद में उठा करके फार्मूले में रख लीजिए, 2,00,000 इंटू 1 माइनस, है ना, यहाँ पर 1 माइनस 0.2 करेंगे, 1 माइनस 0.2 करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। 0.8 की पावर 5 हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा आपको 65,536 रुपये निकल करके। 0.8 की पावर 5 आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, ये 65,536, यानी कि जो कार आपकी 2,00,000 रुपए की थी वो 5 साल बाद अगर 20% के रेट से डिप्रीशिएट होती है तो आपको उसकी वैल्यू 65,536 रुपये ही मिलेगी। अगर यही स्ट्रेट लाइन का सवाल होता, अगर फ्रेंड्स मान लीजिए यही क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉल्व करने के लिए कहता, तो 2,00,000 रुपये जो वैल्यू थी उसका 20% आप निकालते 40,000 रुपये आता, और ये कार की कीमत ही खत्म हो जाती है। आप चाहे देखिए, अगर 2,00,000 रुपये है उसमें से हर साल आप 40,000 रुपये घटाओगे तो 5 साल बाद 4 पंचे 20 आपका 2,00,000 रुपये पूरा खत्म हो चुका होगा, जीरो वैल्यू हो जाएगी। जबकि यही 5 साल में इसकी वैल्यू अभी भी 65,536 रुपये रिटर्न डाउन मेथड के तहत बचती है फ्रेंड्स। ओके, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब इसमें कुछ ज़्यादा कठिनाई है नहीं, रिटर्न डाउन मेथड में क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ फ्रेंड तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। मैं थ्योरी एक बार आपको फिर से समझाता हूं क्योंकि अब थ्योरी ज़्यादा सेंस बनाएगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली देख रखा है। देखिए, इन दिस मेथड इट इज अज्यूम दैट प्रॉपर्टी विल लूज वैल्यू एट ए कांस्टेंट परसेंट ऑफ इट्स वैल्यू फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो इसमें ये माना जाता है जैसे डिप्रिसिएशन का रेट 10% या 20% फिक्स रहेगा, ये मानकर हम चलते हैं कि कांस्टेंट रेट पर डिप्रिसिएशन होता रहेगा। तो ये बात हमने देख ली एग्जाम्पल में। 10 अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन गोज ऑन रिड्यूसिंग, डिप्रिसिएशन का अमाउंट घटता जाता है। पहले साल 1,000 घटा, दूसरे साल 9,000 घट रहा है, अगले साल 810 घट रहा है, उसके अगले साल 720 घट रहा है। तो देखिए डिप्रिसिएशन जो है रेट घटता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? भले ही हम 10% निकाल रहे हैं, हर साल हम 10% डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, लेकिन जो एसेट की वैल्यू वो घटती जा रही है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, हम हर साल 10% ही निकाल रहे हैं, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%, लेकिन जो एसेट की वैल्यू पहले 1,00,000 थी अब 90,000 हो गई, आगे चल करके ये वैल्यू 81,000 और 72,000 रुपये हो जा रही है। इसी वजह से ये घटता जा रहा है। वही बात यहाँ पर आपको लिखी हुई है हर जगह पर, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज टू चार्ज हायर डिप्रिसिएशन इन इनिशियल, शुरुआत के समय में हम ज़्यादा डिप्रिसिएट करना चाहते हैं, ज़्यादा डिप्रिसिएशन दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उस समय मशीन ज़्यादा आउटपुट दे रही है और उसके रिपेयर और मेंटेनेंस में कम खर्चा हो रहा है। नई मशीन है, अच्छा काम कर रही है, रिपेयर नहीं करवाना पड़ रहा है, इसलिए हम डिप्रिसिएशन ज़्यादा करेंगे। जब आगे समय जो है, जब इसके रिपेयर और मेंटेनेंस पर ज़्यादा हमें खर्चा करना पड़ेगा, तब हम डिप्रिसिएशन कम कर देते हैं फ्रेंड्स। ओके, देखिए यहाँ पर यही हो रहा है। पहले में देखिए डिप्रिसिएशन कितना हुआ, पहले साल केवल 10, देखिए ज़्यादा डिप्रिसिएशन हुआ। पहले साल 10,000 रुपये का डिप्रिसिएशन हुआ, दूसरे साल 9,000 रुपये का डिप्रिसिएशन हुआ, तीसरे साल 8100 रुपये का, और चौथे साल 7290 रुपये का ही डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो यही कह रहा है यहाँ पर कि डिप्रिसिएशन जो है जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे लोअर डिप्रिसिएशन शुरू हो जाता
है। क्लियर हो गई ये बात। इस मेथड को क्या बोलते हैं, WDB है ना, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या दूसरा नाम इसका डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी होता है, क्योंकि वैल्यू मतलब बैलेंस घटता जाता है, डिक्लाइनिंग बैलेंस हो जाता है, इसलिए डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। इसको पसंद कौन करता है, इंडस्ट्रियल यूनिट द्वारा इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस मेथड को रिटन डाउन मेथड जो है ज़्यादा पसंद किया जाता है इंडस्ट्रियल यूनिट के द्वारा, क्योंकि इसमें लोअर इनकम टैक्स का एडवांटेज फायदा मिलता है उनको। ठीक है, अब रिटन डाउन मेथड का जो फार्मूला है वो होता है, कॉस्ट कितनी है, ब्रैकेट में 1 माइनस पी क्या है, कितने परसेंट का डिप्रिसिएशन हो रहा है की पावर n। ठीक है, कास्ट कितनी है, कितने साल बाद वैल्यू निकालनी है, पी क्या होता है, परसेंटेज होता है, इसी में थोड़ा सा गणित लगानी है। पी आपको क्या करना है, जितना डिप्रिसिएशन का रेट ऑफ परसेंट है उसको बस 100 से डिवाइड करके लिख दीजिए, वही आपका पी हो जाता है। ये बात हमने सारी क्लियर कर ली है फ्रेंड्स, अब आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। यदि है तो लेक्चर को एक बार और देख लीजिए, मेरे ख्याल से अब आपको रिटन डाउन मेथड में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।